उसके नाम की महिमा हो। ईश्वर पिता ने हमें ये नया साल दिया है, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले साल भी प्रभु ने हमें संभाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरी की और हमें यहाँ तक हमारे सारी बातों को उसने संभाल के रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय के मनन के लिए मैं मरकुश रचित सुसमाचार मार्क चैप्टर 2 1 से 12 मार्क चैप्टर 2 1 से 12। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सकते थे। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में यह विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कि यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रभु के इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष हो। मैं ये बात से आज एक दूसरी तरीके से बोलना चाहता हूँ। 7 responsibility about as a believers, विश्वासी का और या तो क्रिश्चियन का 7 जिम्मेवारी, वो ये भाग से मैं बताना चाहता हूँ। 7 responsibilities of believers। हम सब जानते हैं ये शुरुआत का समय है। प्रभु एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर सुवार्ता के लिए जाया करता था। और हम पढ़ते हैं ये पहले अध्याय में, मरकुश रचित सुसमाचार पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो कफरनहूम में गया, उधर भी बहुत चमत्कार किए। और पतरस के घर में गया, उसकी सास बीमार थी, उसको बुखार था, उसको भी उन्होंने चंगाई दी। और ये शुरुआत का स्टेज था, समय था। प्रभु ये गांव से दूसरे गांव, ये घर से दूसरे घर जाया करता था, लोगों को सुवार्ता प्रचार करके लोगों को बताता था, आप पछतावा कीजिए, सुवार्ता पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और हम जानते हैं ये दूसरे अध्याय में ये कफरनहूम का एक घर है, शायद हो सकता है ये पतरस का घर हो, और इस घर में प्रभु आया है। और हमने जैसे पढ़ा, इस घर में प्रभु है और प्रभु उधर प्रचार करता है। कुछ लोग एक बीमार व्यक्ति को उस घर में लाते हैं और वहां चंगाई होती है। ये भाग हमने पढ़ा है। मैं इस भाग से 7 हमारी जिम्मेवारी जो एक विश्वासी के तौर पर होनी चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ शॉर्टली। पहली जिम्मेवारी हम पहली आयत में पढ़ते हैं, गुजराती में लिखा है, ते घरमा से इज इन होम, वो घर के अंदर है, घर में है। हमें सोचना है मेरे घर में प्रभु रहता है या नहीं। कई बार हम ऐसा ही सोचते हैं, हमेशा हमारे घर में प्रभु रहता है।
हम सब जानते हैं जब प्रभु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में था, बहुत सारे लोगों के घर में वो जाया करता था। लाजरस, मार्था, मरियम के घर में जाया करता था। फिर हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में जक्कई के घर में गया, है ना, प्रभु घर में जाया करता था। ये क्रिसमस के समय और ये न्यू ईयर में भी बहुत बार हम लोगों के घर में जाते हैं, है ना। प्रभु उस समय किसी के घर में भी जाया करता था। वो उनका ऐसा स्वभाव था, लोगों के साथ ऐसा संबंध रखना चाहता था। ये घर में भी प्रभु आया है, घर में है। प्रभु जब मृत्यु को पाया, बाद में वो स्वर्ग में गया, उसके बाद हम ऐसा प्रेरितों के काम के द्वारा पढ़ते हैं, प्रभु के सेवक लोग अभी लोगों के घर में जाते हैं। जब प्रभु पृथ्वी में था तो प्रभु लोगों के घर में जाया करता था। बाद में प्रभु के सेवक लोग लोगों के घर में जाया करते थे। हम लुदिया के बारे में पढ़ते हैं, जब पौलुस प्रचार करता था, लुदिया का विश्वास उन्होंने देखा, फिर लुदिया ने उनको अपने घर में बुलाया। लेकिन हम सब जानते हैं जब वो पौलुस और उनके साथी लुदिया के घर में गए, उधर उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ, लुदिया के घर के लोग भी विश्वास में आए। हम प्रेरितों के काम में वो जेलर के बारे में भी पढ़ते हैं। जेलर ने जब सुना, फिर वो जेलर भी पौलुस सिलास को अपने घर में लेके जाते हैं। फिर उधर भी पौलुस प्रचार करता है और हम उधर पढ़ते हैं वो जेलर के कुटुंबीजन वो भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो पहला जो हमारा जवाबदारी ये है, आज प्रभु फिजिकली हमारे साथ नहीं है, फिर आज प्रभु हमारे घर में आ सकता है। तो कैसे आ सकता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम गीत गाते हैं, उसके साथ साथ प्रभु का सेवक हमारे घर में आता है ना। तो हम कह सकते हैं प्रभु हमारे घर में आया। तो पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, प्रभु के सेवकों को हमारे घर में हम बुलाएं। बहुत जगह में हमने देखा है, जब कोई प्रभु के सेवक को पहचानता है, जानता है, फिर वो बाहर से ही हाथ हिला देता है। मैं सुवार्ता का प्रचार के लिए गांव गांव जाता हूँ, घर घर जाता हूँ, लोगों को ऐसा ही लगता है ये पैसा मांगने के लिए आया है ना, इसलिए बाहर से ही हाथ हिला के सलाम कर देता है। कोई घर में बुलाता नहीं। कुछ लोग बुलाते हैं, उनके घर में मैं जाता हूँ, प्रभु का वचन बांटता हूँ। प्रभु के लोगों को या विश्वासी जन को या सेवक को हमारे घर में बुलाएं। वो हमारे घर में आने से क्या होगा? हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल से कुछ चर्चा करेंगे, हमारी जो आत्मिक अवस्था को हम और भी उन्नति कर पाएंगे। तो ये पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विश्वासी जनों को हमारे घर में बुलाए, प्रभु के लोग को, प्रभु के दास को हमारे घर में बुलाए, ताकि हम प्रभु के वचन को और भी अधिकाई से मनन करें, अध्ययन करें और हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। दूसरा हमारा जो जिम्मेवारी है, यहाँ हम पढ़ते हैं पहली और दूसरी आयत में, प्रभु उस घर में था। फिर उधर हम पढ़ते हैं प्रभु क्या करता था, या गुजराती में लिखा है, अने तेओने बात संभळावतो हतो। प्रभु जिन जिन घर में जाया करता था, उधर परमेश्वर का वचन बांटता था। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, जब प्रभु लाजरस और मार्था मरियम के घर में जब जाता है, उधर हम पढ़ते हैं मार्था घर का काम करने के लिए अंदर जाती है, फिर मरियम
और प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनना चाहती है ना। जब प्रभु किसी के घर में जाता था, वहां हाय हेलो करके वापस नहीं आता था, प्रभु का वचन प्रचार करता था। मैं जब ये बहुत समय से मैं ये पढ़ रहा हूँ, उस समय से मैं डिसाइड किया है किसी के भी घर में जाना है, जाके लास्ट में क्या करना है, बाइबल से थोड़ा बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है उसका उधर का वातावरण एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो मैं वापस निकल जाता हूँ। बाद में मुझे बहुत दुख होता है, आज उधर कुछ बोला नहीं। किसी के घर में हम जाए, थोड़ा प्रभु के वचन से बात करें, ये है हमारा जवाबदारी, हमारी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे जब जब किसी के घर में जाते हैं तो जैसे वर्गीस अंकल ने लास्ट बार बोला था, ये इलेक्शन के बारे में हम बहुत बातें करते हैं, भाजपा और कांग्रेस के बारे में भी बहुत घंटों तक बातें करते हैं, फिर प्रभु के वचन से 5 मिनट भी बोलते नहीं हो। ये साल हम ये निर्णय करें, अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ, आपके वचन के द्वारा या आपके वचन की बातों को हम शेयर करें, बताएं। ये हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेवारी। प्रभु हमें चाहते हैं हम अगर किसी के घर में जाते हैं तो वी शुड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इधर हम पढ़ते हैं 4 जन एक बीमार व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आते हैं, और यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु उनके साथ जब बात करते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जो 4 जन उस पक्षघाती को यहाँ लेके आए थे, वो फिजिकली हीलिंग के लिए लेके आए थे, है ना, शारीरिक साझापन, तंदुरुस्ती के लिए लेके आए थे। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु ने उनको कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। सो व्हाट इज अवर प्रायोरिटी, फिजिकली या स्पिरिचुअली? बहुत बार हम जब बीमार होते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारी स्पिरिचुअली उन्नति के लिए कितनी बार प्रार्थना करते हैं। कुछ घर में रुकावट हुई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ, कुछ शारीरिक बीमारी हुई, घर का कुछ वातावरण बिगड़ गया, उस समय हम कितना प्रार्थना करते हैं। फिर हमारी जो आध्यात्मिक बातों के लिए हम कितना बोल सकते हैं, कितना हम मन से या हृदय से हम उसको प्रार्थना करते हैं या प्रभु के सम्मुख रखते हैं। यहाँ जो प्रायोरिटी है वो प्रभु की प्रायोरिटी, और दूसरी तरफ मनुष्य की प्रायोरिटी। एक बार वर्गीस अंकल ने प्रचार किया था प्राथमिकताएं, हम किस बात में ज्यादा प्राधान्य देते हैं। हम सब जानते हैं हमारा प्रभु पहले आत्मिक बातों को प्राथमिकता देता था, द प्रायोरिटी ऑफ आवर लॉर्ड्स। चौथी बात हम पढ़ते हैं, इधर जब ये लोग इस घर में ये भाई को लेके आए, तो घर के अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, जहां प्रभु था उधर पहुंचाने के लिए जगह नहीं थी। तो ये 4 लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो छत को तोड़ डालते हैं और खाट के साथ उस बीमार व्यक्ति को प्रभु के सम्मुख रखते हैं। आपने खाट को देखा होगा, कितना लंबा होता है, 5 साढ़े 5 फुट लंबा, 3 साढ़े 3 फुट चौड़ा रहता है। उतना उस छत को या तो जो जगह है उसको तोड़ा और उस बीमार को प्रभु के सम्मुख नीचे उतारा। परिणाम स्वरूप ये हुआ, प्रभु ने उस बीमार को चंगा किया, है ना। 2 तरह की चंगाई उधर देखते हैं, फिजिकली और स्पिरिचुअली, दोनों फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके की उधर चंगाई देखते हैं। लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं बोलना जा रहा हूँ,
वो है bear some lost for the Lord। कुछ प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए थोड़ा कुछ सहन करने के लिए या नुकसान उठाने के लिए तैयार होना है। मैं सोचता था शायद ये मेरा घर होता और मेरे घर में प्रभु आया और किसी ने ऐसा तोड़ना शुरू किया, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्या बोलूंगा? प्रभु को बोलूंगा, देखो ये सब मैं सहन करने के लिए तैयार नहीं, आप थोड़ा बाहर जाओ, ताकि ये मेरा घर बच जाए, है ना। हम मनुष्य है, प्रभु के लिए कभी भी ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं, ये तो मैं नहीं सहन कर सकता। लेकिन ये घर मालूम नहीं, शायद पतरस का हो सकता है, ये प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु उधर चंगाई करे, प्रभु की राज्य के लिए उस छत को तोड़ने के लिए वो तैयार हुआ। ये नए साल में प्रभु के लिए हम कुछ सहन करने के लिए, कुछ बलिदान करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना है। ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी। बहुत बार मेरा तेरा करते हैं, प्रभु के लिए हम क्या सहन करने के लिए तैयार होते हैं, क्या नुकसान उठाने के लिए तैयार होते हैं। सो bear some lost or something for glory of God। तीसरी बात, शायद चौथी बात है, पांचवी बात, bring people to Lord। कुछ लोगों को प्रभु के पास लाए, एंड ये है हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेवारी। इधर हम पढ़ते हैं 4 जन, उनको समझ में आ गया ये घर में प्रभु है और एक बीमार थोड़ा दूर है, वो बीमार ये घर में आ नहीं सकता, लेकिन दूसरा काम कर सकते हैं, हम उस बीमार को इधर लेके आ सकते हैं। वो 4 जन गए, उस बीमार को प्रभु के पास लेके आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आंद्रियास को प्रभु पहले मिला, है ना। फिर आंद्रियास ने क्या किया, अपने भाई पतरस को बोला, जो क्रिस्टस मसीह है, जिसके बारे में हम सोचते थे, पढ़ते हैं या जिसकी राह देखते हैं, वो हमें मिला है। फिर पतरस को प्रभु के पास वो लेके आया है। फिर आंद्रिया के बारे में इतना ज्यादा हम नए नियम में पढ़ते नहीं है कि पतरस के बारे में कितना पढ़ते हैं। पतरस ने पत्रियां लिखी, उनके विश्वास के लिए, उनके बलिदान के लिए हम कितना पढ़ते हैं। आंद्रिया को मालूम नहीं था ये आगे जाके मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा, मुझसे भी आगे यूजफुल हो जाएगा। हमें मालूम नहीं, एक व्यक्ति हम प्रभु के पास लाए, प्रभु उसका क्या इस्तेमाल कर सकता है हमें मालूम नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। हमारा काम है किसी को भी प्रभु के पास लाए, चर्च में लाए, विश्वासी जन के पास उसको मिलावट करे, सेवक को मिलाए। ये हमारी जवाबदारी है। मैं कई बार ऐसा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु साल में एक आत्मा मेरे द्वारा प्रभु में आए। मान लो 10 साल में प्रभु की सेवा करता हूँ तो 10 आत्मा आएगी, है ना। एक आत्मा के लिए भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो यहाँ हम पढ़ते हैं ये 4 जन, उनका विश्वास था। ये उधर हम पढ़ते हैं प्रभु को मालूम था ये विश्वास किसका है। ये 4 जनों का विश्वास था कि जब हम इस व्यक्ति को प्रभु के पास लेके जाएंगे तो प्रभु इनको चंगाई करेगा। उनके विश्वास को देखकर देखो वो विश्वास कितना बड़ा था, और वो उस बीमार व्यक्ति को प्रभु के पास लेके। मैं अभी आने के समय सोच रहा था, हम ब्रदरन लोग संडे ही इकट्ठा होते हैं ज्यादातर, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं सब कुछ स्पिरिचुअली है, नॉर्मल है। मैं नॉमिनल बैकग्राउंड से आता हूँ, नॉमिनल बैकग्राउंड या नॉमिनल क्रिश्चियन के लोगों के साथ रहता हूँ, उनके जीवन शैली में देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है इनको कितनी आवश्यकता है प्रभु के वचन की, है कितनी सच्चाइयों की आवश्यकताएं हैं। आज भी
प्रभु का काम होता है, फिर भी हमें ये एहसास होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों को सच्चाइयां जानना है, उनके तक पहुंचाना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है, सच्ची कलीसिया क्या है, सच्चा परमेश्वर का जो वचन का जो सिद्धांत क्या है, वो सारी बातों को ये बताना हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेवारी है। मैं लास्ट बार जो संदेश दिया था, पतरस उस जॉन चैप्टर 21 से बोला था, पतरस को बोला अभी से तुम मछली को नहीं पकड़ना, मनुष्य को पकड़ना है ना। फिर उधर हम पढ़ते हैं 21 में, वो सोचा अभी प्रभु भी हमारे साथ नहीं है, क्या काम धंधा करेंगे, चलो वापस मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। देखो प्रभु ने हमें जब उद्धार दिया है, प्रभु ने हमें लोगों से अलग कर दिया है, अभी हमारी जवाबदारी है मछली यानी मनुष्य को पकड़े और प्रभु के पास लाए। सो ब्रिंग सम पीपल टू जीसस। 6 छठा है, ओके 6। उधर हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने उस व्यक्ति को बोला तुम्हारे पाप क्षमा हुए, वर्ष 5 में पढ़िए 5 और 6। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में यह विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। ओके ओके ओके। तो छठी बात है, डोंट मर्मर, कचकच मत करो। उधर जो कुछ शास्त्री लोग थे वो भी यहूदी थे, परमेश्वर के वचन को जानते थे। फिर प्रभु ने उधर जो चंगाइयां की उसमें भी उनको कचकच करने के लिए सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट क्या था, क्या है वो, सब्बात के दिन चंगाई करता है, सब्बात के दिन चंगाई करता है। तो ये हमारा भी स्वभाव है, कचकच करना, कुड़कुड़ाना। इस्राएली भी ये पाप से बहुत बार गिर गए, जब खाना नहीं था, पानी नहीं था, कचकच करना, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम जो अपेक्षाएं रखते हैं, ये बातें मेरे जीवन में होना चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर हम थोड़ा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो छठी बात है, थिंग्स और पॉजिटिव, उसको कैसे बोलते हैं, सी द पॉजिटिव थिंग्स, है ना। हकारात्मक बातों को देखें। उधर हकारात्मक क्या बात थी, एक व्यक्ति बहुत समय से बीमार था, उसको प्रभु ने ऐसे कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। उसको प्रभु ने फिजिकली हीलिंग किया। तो उधर हम पढ़ते हैं उन लोग कुछ करने शुरू किया। तो कोई भी बात हो उसमें दो प्रकार की बातें रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। हम ज्यादा क्या देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं, हमारी सोच क्या है। इधर भी ये शास्त्री लोग जो पॉजिटिव बातें हैं वो देखना छोड़कर नेगेटिव, प्रभु ने सब्बात के दिन ऐसा चमत्कार करता है। तो जस्ट थिंक और जस्ट सी द पॉजिटिव थिंग्स फॉर द लॉर्ड। एंड लास्ट हम पढ़ते हैं वर्स 10 से, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। पढ़ो। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए। ओके, तो प्रभु ने कहा उठ, अपने घर चला जा। कह सकते हैं ओबीडियंस बेटर देन सैक्रिफाइस, है ना। प्रभु ने कहा उठ,
वो उठा, अपने घर चला गया। परमेश्वर का वचन का ये बेस है, आधार है, ओबीडियंस। प्रभु हमारे हमारे पास यही अपेक्षा रखते हैं, हम प्रभु का माने, प्रभु जो कहता है वो करे। उस व्यक्ति को जब प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा के अपने घर जा, तो वो उठा, अपने घर गया। प्रभु हमारे पास भी यही अपेक्षा रखते हैं। ये नया साल हम जो प्रभु कहता है करने के लिए तैयार हो जाए। मत्ती में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, फिर मैं जो कहता हूं वो तो करते नहीं। ये नए साल में हम ये इच्छा के साथ नया साल शुरू करें। प्रभु आप मुझे जो कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं, उसको मैं मेरे जीवन में लागू करना चाहता हूं। सो दिस ऑफ 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिलीवर्स। पहले हमने देखा कॉल लॉर्ड इन आवर हाउस, प्रभु को हमारे घर में बुलाएं, प्रभु हमारे घर में आए। हमारे गुजराती में बहुत सारे ऐसे गीत हैं, राजू भाई को मालूम होगा, प्रभु आओ तमे आज मारी जीवन वाड़ी माँ। ऐसे बहुत सारे गीत है, प्रभु को घर में बुलाते हैं। प्रभु तमे मारा घर में आओ, मेरे घर में आइए। हम प्रभु को बार बार हमारे घर में बुलाए, प्रभु हमारे घर में आना चाहते हैं। दूसरा बात, अगर हम किसी के घर में जाते हैं, प्रभु के वचन से थोड़ा कुछ बोले। हमारा प्रभु जब घर में जाते थे, लोगों को मिलते थे, प्रभु के वचन से उनके साथ व्यवहार करता था। तीसरी बात, व्हाट इज अवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, फिजिकली या स्पिरिचुअली। ये साल क्या हम ज्यादा पगार बढ़ाना चाहते हैं, ये साल ज्यादा अच्छी कार लेना चाहते हैं, ये साल ज्यादा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा हम शारीरिक तंदुरुस्ती करना चाहते हैं, या हम आत्मिक ज्यादा प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। व्हाट इज अवर प्रायोरिटी। चौथी बात, बेयर द सम लॉस्ट और सम प्रभु के लिए कुछ सहन करने के लिए, कुछ त्याग करने के लिए, कुछ बलिदान करने के लिए हम तैयार हो जाए। ब्रिंग पीपल टू जीसस, ब्रिंग सम पीपल और ब्रिंग पीपल टू जीसस, प्रभु के पास लोगों को हम लेके आए। चौथा, छठा, डोंट मर्मर, कचकच ना करे, प्रभु के ऊपर भरोसा रखे। जैसे हम साल के आखिर में जब प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बैठते हैं, तब हमें महसूस होता है पूरे साल जहां भी नीचे गिरे ऊपर आए, नीचे गिरे ऊपर आए, फिर लास्ट में हमें मालूम होता है सब हमारे लिए भलाई का काम ही हुआ। ये 31 पे एक भाई बोल रहा था, नहीं शायद सिस्टर बोल रही थी कि मैं बीमार हुई वो अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बाइबल पढ़ना शुरू किया, है ना, ज्यादा प्रार्थना करना शुरू किया। ये सच्ची है, मैं भी जब बीमार हुआ था, मेरा भरोसा एक ही मात्र के ऊपर रहा, वो था परमेश्वर, है ना। क्योंकि उस समय भाई लोग भी आना नहीं चाहते थे, बहन भी आना नहीं चाहती थी, है ना। एक ही व्यक्ति था, वो था प्रभु, है ना। तो प्रभु सारी बातों को कंट्रोल करते हुए ही हमारे जीवन में सारी बातों को होने देता है। हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। ओबीडियंस बेटर देन द सैक्रिफाइस, प्रभु की आज्ञाओं को माने। ऐसी बहुत कुछ बातें इधर से हम देख सकते हैं, फिर भी ये 7 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। तो वो में सहायता करें, हम ये नया साल कुछ हमारी जवाबदारी को, जिम्मेवारियों को समझे और प्रभु के राज्य के लिए और भी ये इस्तेमाल हो जाए। मैं ये 2-3 दिन में यही सोचता था, प्रभु ये नया साल मैं ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। मैं शायद पहले भी इधर बोला था, ज्यादा प्रार्थना करना चाहता हूँ, ज्यादा लोगों के पास जाके आपका वचन बांटना चाहता हूँ। कल मेरे घर में एक आंटी आई, वो बुजुर्ग थी,
तो उसने मुझे बोला हैप्पी न्यू ईयर। मैं बोला ठीक है हैप्पी न्यू ईयर। फिर उसने ऐसा बोला शायद अगले साल मैं हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए हूँ नहीं हूँ मुझे मालूम नहीं। ये सही बात है, एक रीति से हमें मालूम नहीं है अगले साल हमारे जीवन में हैप्पी न्यू ईयर आएगा या नहीं। लेकिन प्रभु ने जितना जीवन दिया है प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप हम उसका इस्तेमाल करें और हमारे जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसी दुआ के साथ नया साल हम शुरू करें, हमारी जवाबदारी को समझे, प्रभु हमें सहायता करें। प्रार्थना करेंगे।